Hello guys, hi. Welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आज आप मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन मेरा देखेंगे और मुझे सिर्फ सुनेंगे बिकॉज मेरे पास कोई भी ऐसा सेटअप फिलहाल के लिए नहीं है बिकॉज वी ऑल नो दैट हम कैसे लॉकडाउन सारे हो रखे हैं. तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि स्क्रीन को ही आप मेरा जो पूरा कंटेंट है मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा यहाँ पर. तो मुझे प्लीज परमिट कीजिए कि मैं आपको स्क्रीन पे ही सारा समझा दूं. तो गाइज आइए चलिए आज के टॉपिक के ऊपर. और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम वर्डप्रेस एक साइट बनाते हैं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि उस वेबसाइट को मुझे गूगल पे रैंक कराना है. और गूगल पे रैंक कराने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जो कि एसईओ बेस्ड एल्गोरिदम हमने सीखे हैं अपने कोर्स के अंदर, अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर. उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर है हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि गूगल का अपडेट था कि अगर आपका जो साइट है स्लो लोड होता है या फिर लोडिंग टाइम उसका बहुत ज्यादा है तो गूगल उसे डी रैंक कर देता है, मतलब उसे रैंक नहीं कराता, उसे प्रायोरिटी नहीं देता है. तो आज का ये सेशन कंप्लीटली उस पर बेस्ड है. तो जब हम एक वर्डप्रेस साइट बनाते हैं तो इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि हमारे जो साइट का लोडिंग स्पीड है वो कम से कम रहे. और वर्डप्रेस एक ऐसी साइट होती है जिसके अंदर हम बहुत सारे प्लगइन्स यूज करते हैं, थीम्स यूज करते हैं, जिस वजह से हमारा जो साइट है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है. तो आज मैं वन पैरामीटर पे, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि थीम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें खास ध्यान रखना होता है कि हमारा जो थीम है वो बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी ना हो, मतलब उसमें बहुत ग्राफिक्स, बहुत स्क्रिप्टिंग ये सब ना हो. क्योंकि अगर हम हेवीली कोडेड किसी स्क्रिप्ट को अपने वर्डप्रेस साइट में अपलोड करेंगे एज अ थीम तो मेरी साइट डेफिनेटली स्लो हो जाएगी. और अगर मेरी साइट स्लो हो गई तो मुझे गूगल प्रायोरिटी नहीं देगा. तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें यह सीखना है कि कैसे पता करें कि कौन सी थीम हमारे साइट के लिए अच्छी है. तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि देयर इज अ साइट नॉन एज थीम फॉरेस्ट जहां से हम थीम परचेज करते हैं. अभी मैं फ्री थीम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ प्रीमियम थीम की बात कर रहा हूं. इसके बाद मैं फ्री थीम के बारे में बात करूंगा. क्योंकि मैं प्रीमियम थीम की बात पहले कर रहा हूं इसलिए कि हम पैसे भी दें और उसके बाद हमारी साइट रैंक भी ना करे, हमारी साइट में प्रॉब्लम आए रैंक करने में. तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं पहले इसके बारे में बता दूं. तो सबसे पहले गाइज आप जो भी थीम बाय करोगे ना उस थीम का एक चीज जरूर चेक कर लेना कि उस थीम का जो लोडिंग स्पीड है वो कितना है. कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं. सबसे पहले मान के चलते हैं कि मैं वर्डप्रेस का कोई भी एक जो थीम है उसे यहां से पिक कर लेता हूं कि मैं कोई बाय करने वाला नहीं हूं. यहां पर जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप बाय करने वाले हो तो आप क्या करोगे. एग्जाम्पल के तौर पे गाइज इसमें से कोई एक थीम हम यहाँ पर ले लेते हैं. मान के चलते हैं कि ये वाला थीम द सेवन हमें परचेज करना है. और ये साइट कैसे दिखेगी, प्रीव्यू देख लेते हैं इसका. और प्रीव्यू यहाँ पर लाइक दिस, इसमें से कोई एक प्रीव्यू हमें लेना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीव्यू के तौर पे यहाँ पर कोई भी एक प्रीव्यू ले लेते हैं, बिजनेस का ले लेते हैं. और यहाँ पर देखते हैं कि ये साइट कुछ ऐसी दिखेगी बनने के बाद आपके लिए भी, मतलब जब आप खुद की साइट बनाएंगे तो दैट विल लुक लाइक दिस समहाउ. अब बात कर लेते हैं गाइस कि ये जो थीम है क्या ये थीम अच्छी है इन द पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि इसका जो लोडिंग स्पीड है वो कितना है, कैसे है. चेक करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, आइए चले मैं बता दूं. एक साइट है गाइज जिसे हम कहते हैं जीटी मैट्रिक्स. ये बहुत बड़ी साइट है इस वर्ल्ड में जो कि साइट का वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का स्पीड और परफॉर्मेंस को चेक करती है. इसका प्रो वर्जन लेने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइट का स्पीड चेक करना है फ्री में बिल्कुल. तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, सिंपल. जैसे ही हम किसी भी थीम का, जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम परचेज करने वाले हैं, इस थीम का जो ये डेमो है, ये डेमो साइट है जो कि हर डेवलपर बना के रखता है जस्ट फॉर कि ऑडियंस देख पाए कि वो क्या परचेज कर रहे हैं. तो ये थीम हमें चाहिए. तो इसके लिए ये जो डेमो है इसका यूआरएल आपको करना है कॉपी. जैसे आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे आपको सिर्फ जीटी मैट्रिक्स में आना है और यहां पर इसको कर देना है पेस्ट. देन सिंपल, उसके बाद आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर टेस्ट योर साइट. जैसे आप टेस्ट योर साइट करेंगे जीटी मैट्रिक्स आपके इस डेमो में जाएगा, इसको स्कैन करेगा. स्कैन करने के बाद इसकी रिपोर्ट क्रिएट करेगा, जिस रिपोर्ट में हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो ये थीम है क्या वो हमारे लिए सुइटेबल है ऑन अ पैरामीटर ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो अब चलते हैं. जैसे कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज इसके पास ये कह रहे हैं कि जॉब्स बहुत सारा है, लाइक बहुत लोग इस पे स्कैन करने आते हैं, मैंने कहा था. तो हम 130 जॉब्स पे हैं. तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस आऊंगा और आपको दिखाने वाला हूं कि आपका ये वाला जो थीम है ये कितना अच्छा है आपके लिए इन पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, सो गाइज हमारी रिपोर्ट तैयार है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो थीम है इसको रेड मार्क
किया गया है इन टर्म्स ऑफ पेज स्पीड, कि ये जो पेज है इसके अंदर बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है, राइट, और जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है हमेशा जब हम स्पीड परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो इसीलिए ये फेल हो रहा है ये थीम पर्टिकुलर, कि इसका जो होम पेज है इस पर्टिकुलर पेज में जावास्क्रिप्ट बहुत हाई है। अब ये जावास्क्रिप्ट पार्सिंग जो होता है ये आप नहीं ठीक कर सकते, इसको किस तरह से हम भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेवलपर का काम होता है। ये सारी चीजों को हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो इनको ऑप्टिमाइज करने का काम जो है हमारा बिल्कुल नहीं होता डिजिटल मार्केटर्स का, हम जानते भी नहीं है। तो अगर इस थीम को आप यूज कर लेंगे तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी कि ये वाला जो आपका इशू है इसे आप अपने हाथ से बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको इट इज क्लियर कि कैसे आपको चेक करना है। और इसका जो वाई स्लो स्कोर है ये भी इसका जो डाउन है, जिसमें ये सब चीजें जैसे एक्सपायर्स, हेडर्स और मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस का बहुत यूज हुआ है इसके अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। खासकर खैर इसको मीडियम प्रायोरिटी दिया जाता है, बट फिर भी अगर है तो इसी वजह से ये येलो है। बट आपका जो पेज स्पीड है ये बहुत ज्यादा आपका हाई है और आपको बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना चाहिए इस थीम को एज इट इज यूज करने में। तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप इस थीम को पहले किसी डेवलपर को दिखाएं, अगर वो कहेगा कि ये सारी चीजें मैं ठीक कर सकता हूं फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा थीम लेता हूं गाइज जो मैं पर्सनली खुद के लिए यूज करता हूं। मैं यूज करता हूं MH मैगजीन अपने ब्लॉग साइट के लिए, और मैं इसका डेमो वर्जन जो है आपको दिखाने वाला हूं कि मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं इस URL को करता हूं कॉपी, और जैसे मैं इस URL को कॉपी करूंगा मेरे मैक्सिमम ब्लॉग साइट्स गाइज मैं MH मैगजीन में बनाता हूं, और आप देख लेते हैं इसका रिपोर्ट URL को। तो यहां पर करता हूं मैं टेस्ट योर साइट। तो गाइज जो नया डेमो URL है उसकी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गई है, और अगेन इट विल टेक टाइम। तो कुछ देर के लिए मैं करता हूं वीडियो को पॉज, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा आई विल गेट यू द रिजल्ट, और फिर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि थीम टू थीम कैसे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस का। तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। इसने हमारी साइट की डिटेल लेनी स्टार्ट कर दी है, इसके बाद ये एनालाइज करेगा, फिर रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंड वी विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर थीम की जो कि मैं यूज करता हूं इसका स्कोर क्या है। सो गाइज रिपोर्ट ये कहता है कि ये जो थीम है परफेक्ट है, क्योंकि इसका पेज स्पीड स्कोर 95% एंड A रेटिंग है, और वाई स्लो स्कोर जो है वो B रेटिंग 84% के साथ। दिस इज एन अमेजिंग थीम। दैट इज द रीजन आपको पता लग गया होगा गाइस कि मैं अपने सारे ब्लॉग्स के लिए इसका प्रीमियम वर्जन ही यूज करता हूं। मेरे पास MH मैगजीन का प्रीमियम वर्जन है, और मैं अपने मैक्सिमम साइट में जितने भी ब्लॉग साइट होते हैं या फिर किसी और पर्पस से कोई साइट बनाता हूं तो मैं यूज यही थीम करता हूं। तो गाइज इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा थीम अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए करना है यूज। आज तक के लिए गाइज इतना ही। अब मुझे बताइए कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, क्या ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था? अगर था तो गाइज लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करता हूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड स्टे सिक्योर एंड सेफ।